नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली दंगों में सीए के विरोध में अब उस साजिश का खुलासा हो गया है और दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, छात्र संघ के नेता जेएनयू के, उनको दोषी ठहराया है। इसी पर बॉलीवुड की कलाकारा कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये अब सिद्ध हो गया है कि जेएनयू से लगातार झूठ फैलाया जा रहा था और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त जो छात्र संघ के नेता थे, उनके साथ जो लोग खड़े थे वो भी आतंकवादियों से कम नहीं है। जी हाँ, कंगना रनौत जो कि अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है और जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई उसके बाद से जो उन्होंने बेबाकी से बॉलीवुड के खुलासे किए, उसके बाद से उनके विवाद होने लगे उनकी बातों पर। अब उन्होंने दिल्ली दंगों को लेकर बॉलीवुड को घेरा है और बॉलीवुड को घेरते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक और भंडा फूट गया है। जेएनयू के छात्रों और शाहीन बाग का विरोध का समर्थन करने वाले सभी लोगों ने दंगे को भड़काने में मदद की। ये तथाकथित अभिनेता और अभिनेत्री आतंकवादियों से कम नहीं हैं। भारत जागो और देखो। ये ट्वीट में कंगना रनौत उस तरफ इशारा कर रही थी जो हमें ध्यान होगा कि जब दिल्ली में शाहीन बाग और जगह जगह दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हो रहे थे, धरने हो रहे थे, उस समय बॉलीवुड के कुछ कलाकारों ने इन जो धरने प्रदर्शन है इसके पक्ष में ट्वीट किए थे और दीपिका पादुकोण तो आकर के वो जेएनयू के छात्रों के समर्थन में खड़ी हो गई थी और अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी और वहाँ उसके बाद काफ़ी विवाद भी हुआ था कि ये क्यों आई है यहाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये समर्थन में है। तो इसी तरह आपको बताऊं कि स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, ये कुछ ऐसे नाम थे जो खुलकर के ये जेएनयू के जो छात्र हैं और जो शाहीन बाग के लोग हैं, जब ये सीए का विरोध कर रहे थे और पूरे भारत में प्रदर्शन कर रहे थे, जगह जगह भाषण कर रहे थे, तब उनके साथ ये बॉलीवुड के लोग खड़े हो गए थे। और आज जब ये सिद्ध हुआ है कि जो ये सीए का विरोध था ये देश में अराजकता फैलाने के लिए था, ये दिल्ली को जलाने की एक सुनियोजित प्लानिंग थी, इसके लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग हुई है और उस फंडिंग के आधार पर दिल्ली को जलाने की साजिश की गई। सीए के विरोध के नाम पर दिल्ली को जलाने की सुनियोजित साजिश की गई थी और इसमें दिल्ली पुलिस ने जो अपनी चार्जशीट दाखिल की है उसमें मुख्य सूत्रधार के रूप में उमर खालिद को बनाया है कि उमर खालिद भी उन नेताओं में से एक था जिसको ये प्लानिंग करने के लिए इस्तेमाल किया गया और इन्होंने जगह जगह जो भाषण दिए वो लोगों को भड़काने के लिए थे और इसलिए सख्त धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और वो जेल में इस समय बंद हैं। ऐसे में ये बॉलीवुड के कलाकार उनके पक्ष में आकर खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं उस समय दिखाने की कोशिश कर रहे थे, हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो सीए का विरोध में जेएनयू के लोग खड़े हैं ये कहीं ना कहीं ठीक काम कर रहे हैं और हम भी इनके साथ हैं। उस समय बहुत इनकी आलोचना भी हुई थी कि बॉलीवुड के लोगों का काम है लोगों का मनोरंजन करना, फिल्में बनाना, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करना, जो भाषणबाजी कर रहे हैं, देश को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ पक्ष में खड़े होकर आखिरकार ये बॉलीवुड के कलाकार क्या मैसेज देना चाहते हैं। उस समय ये कह दिया गया कि ये छात्र सही हैं और इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो छात्र आंदोलन करते ही हैं, इन्होंने भाषण दिया है, इसमें गलत क्या है, ये आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये सीए का विरोध कर रहे हैं तो व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और अभिव्यक्ति में अगर ये कह रहे हैं कि हम सीए का विरोध करते हैं तो फिर इसमें गलत क्या है। ऐसा कहकर ये आंदोलनकारी लोगों को जो साजिश कर रहे थे दिल्ली को दहलाने की, उनको सही ठहराने की कोशिश की गई थी लिबरल्स द्वारा और ऐसे वामपंथी दलों द्वारा और कुछ ऐसे लुटियन जोन के पत्रकारों के द्वारा। इसी में बॉलीवुड के ये दीपिका पादुकोण, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, ये ऐसे लोग भी उसमें शामिल थे। तो उस समय कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज जब चार्जशीट दाखिल हुई है और उसमें क्लियर कट दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे सबूतों के साथ लिखा गया है कि जेएनयू के जो ये उमर खालिद हैं और इनकी जो पूरी दल है, ये सब लोग एक प्लानिंग कर रहे थे
और पूरे देश को दहलाने जलाने की एक प्लानिंग थी। और सीए का विरोध जो था वो आर्टिफिशियल था, क्योंकि सीए से किसी भी भारत के नागरिक का कोई नुकसान नहीं था और ये लोगों को बहका रहे थे। ऐसे में कंगना रनौत का ये कहना कि जो ये बॉलीवुड के कलाकार हैं ये भी कहीं आतंकवादियों से कम नहीं है, तो कहीं समझ में आता है कि ये उसने इसलिए कहा कि जो लोग, आप समझिए हमारे देश में एक कानून है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति हत्या करता है और उस हत्या में उस अपराधी की कोई मदद करता है, कोई उसके साथ गया, कोई अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया, सवारी में ले गया, किसी ने उसको सबूत छुपाने की कोशिश की, इन सब को भी कानून के तहत दोषी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपराध में अपराधी का साथ दिया है। तो कंगना रनौत का ये कहना कि जब ये सिद्ध हो गया है कि जेएनयू के जो छात्र थे वो आतंकी गतिविधि में लिप्त थे, क्योंकि दिल्ली को आतंक की आग में झोंकने की पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश थी, और हम जानते हैं कि कितने ही लोगों की हत्या हुई, बहुत बड़ी पैमाने पर आगाजनी हुई और लूट हुई। तो इसलिए कंगना रनौत का यह कहना एक हद तक सही है कि जो उन आतंकवादियों का साथ दे रहे थे तो वो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त थे और इसके कारण उनको भी सजा होनी तो चाहिए। और इसलिए मैं आपको बताऊं कि कंगना रनौत ने दूसरा ट्वीट किया कि अब यह साबित हो गया है जेएनयू के छात्र गलत सूचना फैलाते हैं और सीए के बारे में झूठ बोलते हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने घृणा और झूठ आतंकवाद फैलाने में भाग लिया। ये जो शाहीन बाग की अम्माएं थी, जहां ये प्रयोगशाला हो रही थी और आग को लगाने के लिए लोगों को भड़काया जा रहा था, इस आग में घी डालने का काम बॉलीवुड के कुछ कलाकारों ने किया। और उसके बाद आज जब ये सिद्ध हुआ है कि ये प्री प्लान्ड दंगा था, ये प्री प्लान्ड एक साजिश थी, और उन्होंने माना है कहां कहां से उनको फंडिंग हुई, ये सब खुलासा हुआ है, तब कंगना रनौत अगर सवाल उठा रही है तो कोई कंगना रनौत को ये कहे कि ये सवाल क्यों उठा रही है, वो गलत है। क्योंकि ये कंगना रनौत का सवाल नहीं है, ये पूरा भारत पूछ रहा है कि आप ऐसे ही बिन बात, अब आप देखिए स्वरा भास्कर हर मुद्दे पर बोलती है। अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो उसके बारे में भी बोल रही है, किसानों की बात सुनो, किसान का आंदोलन खत्म होना चाहिए, सरकार ऐसी है वैसी है। अरे आपका मतलब क्या है? आप एक बॉलीवुड का काम करते हैं, बॉलीवुड के कलाकार हैं, आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुछ बोलो, लेकिन आप सरकार के विरुद्ध में साजिश करने वालों के साथ खड़े हो जाओ। आपको पता है कि किसान आंदोलन के पीछे कौन सी ताकतें हैं, लेकिन उनको बोलना है क्योंकि उनको हाईलाइट होना है, अपने आप को करना है। तो ये जो लोग हैं, अब दीपिका पादुकोण क्यों आई, तो पता लगता है कि पाकिस्तान के बैठे हुए कुछ हैंडलर, अनिल मुसर्रत जैसे लोग उस दीपिका पादुकोण को फंडिंग कर रहे थे कि आप जाइए, ये जो जेएनयू के छात्र हैं इनको सपोर्ट करिए, और उसकी एवज में उनको भारी मोटा पैसा मिला है। तो पूरी प्लानिंग में दीपिका पादुकोण कहीं शामिल थी। तो दीपिका पादुकोण के शामिल होने का जांच अगर होगी तो पता चलेगा कि उसका दिल्ली आकर जेएनयू छात्र संघ के साथ, छात्रों के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवाना, रात के 12 बजे उस धरने में पहुंचना, ये कोई यूं ही नहीं है कि वो दिल्ली आई थी, कहीं टूर पे आई थी, उन्होंने सुना प्रदर्शन चल रहा है तो चलो हम भी चले जाते हैं और खड़े होकर फोटो क्लिक हो गई। नहीं सर, इसके पीछे अनिल मुसर्रत है जो कि आईएसआई का निकटतम सहयोगी है, और वो बहुत बड़ा दखल पाकिस्तान की आर्मी में भी रखता है। अब वो इवेंट कराता इन बॉलीवुड के लोगों का, क्योंकि एक बहाना है कि अगर वो दीपिका पादुकोण के अकाउंट में पैसे डालेगा, जो कि एक खबर आई थी कि वो पेमेंट लगभग करोड़ों में है, तो अगर कोई पेमेंट आएगी तो दीपिका पादुकोण से कल को पूछा जा सकता है कि ये अनिल मुसर्रत जो आईएसआई एजेंट का निकट सहयोगी है, इसने आपके अकाउंट में पैसे किस बात के दिए। तो इनको बहाना चाहिए, और इसलिए ये लोग बहाना क्या लेते हैं, इवेंट का। तो अनिल मुसर्रत इनके इवेंट भी कराता है, और इसलिए इनके लिए एक बचने का बहाना रहता है कि हमने एक इवेंट किया था, इसके कारण वो पेमेंट आई है। लेकिन वो पेमेंट, ऐसी खबरें थी कि वो पेमेंट दीपिका पादुकोण को
सीए का विरोध करने वाले लोगों के बीच जाकर उनका समर्थन करने के नाम पर भी मिली थी। तो स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, ये जो नाम कुछ सामने आए, क्या इनको भी कुछ इसी तरह का लाभ किसी आईएसआई एजेंट या किसी पाकिस्तानी संस्था द्वारा दिया गया? ये भी जांच का विषय होना चाहिए। और इसलिए अगर ये जांच होगी तो जो आज कंगना रनौत ने बोला है, जो ट्वीट में कहा है, कहीं ना कहीं वो सच निकलने के चांस हैं। क्योंकि कंगना रनौत बॉलीवुड की अंदर की वो हकीकत जानती है जो आप और हम नहीं जानते, क्योंकि वो उसी समुद्र की मछली है जिसका नाम बॉलीवुड है। और इसलिए बॉलीवुड के अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए कंगना रनौत ने समय समय पर सवाल उठाए हैं, चाहे वो सुशांत की मौत को लेकर हो, चाहे वो नेपोटिज्म को लेकर हो, चाहे वो ड्रग के माफियाओं का वहां बॉलीवुड में फैला हुआ जाल हो। जब भी कंगना रनौत ने कोई सवाल उठाया है वो कोई सुर्खियों में रहने के लिए नहीं है। कंगना रनौत की मंशा है कि बॉलीवुड के अंदर जो देश विरोधी गतिविधि चल रही है, जो समाज विरोधी एक्टिंग चल रही है, जो समाज विरोधी काम किए जा रहे हैं, जो हिंदुत्व विरोधी काम किए जा रहे हैं, उन सब पर अंकुश लगे। और इसलिए कंगना रनौत के ये दोनों ट्वीट ये बड़े महत्व रखते हैं। जब उसने बॉलीवुड के कलाकारों को, जिन्होंने सीए का पक्ष लिया था और उस समय दिल्ली को दहलाने वाली जो साजिश करता थे उनके साथ जाकर खड़े हुए थे, तो कंगना रनौत का ये ट्वीट बताता है कि वास्तव में वो भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। जो हमारे देश का कानून भी कहता है कि यदि किसी अपराधी का कोई सहयोग करे तो वो भी कहीं ना कहीं अपराधी है। तब सवाल उठता है कि ये जो स्वरा भास्कर है, दीपिका पादुकोण है, तापसी पन्नू है, अनुराग कश्यप है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? वंदे मातरम।